साईं, देखा जाए तो महज एक शब्द, मगर मन में श्रद्धा हो तो यही एक मिताक्षरी शब्द कितने असाधारण रूप धारण कर लेता है। साईं यानी महात्मा, साईं यानी संत, साईं यानी भगवान, साईं यानी ईश्वर परमेश्वर, साईं अर्थात स्वामी, तीनों लोकों का, चराचर का, सबका मालिक एक। साईं अपने नाम को सही मायने में सार्थक करने वाली एक अलौकिक शक्ति ने लगभग 150 साल पहले इस धरती पर कदम रखा। और फिर दुनिया पहले जैसी नहीं रही। यही वो अद्भुत पल था जब करोड़ों इंसानों की किस्मत ने करवट बदल ली। अज्ञान का विनाश करते हुए इस ज्ञान रूपी सूरज ने पूरे विश्व को आलोकित कर दिया और जहां उनके पद चिन्ह पहली बार दिखाई दिए, उस शिरडी क्षेत्र को भी महिमा मंडित कर दिया। शिरडी बाबा की कर्मभूमि, साईं भक्तों का काबा और काशी। ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज विश्व के तमाम रास्ते शिरडी के रास्ते से जुड़ गए हैं और दुनिया के नक्शे पर शिरडी बड़ी शान से विराजमान हो चुका है। वैसे तो शिरडी का अस्तित्व काफी पुराना है। शैलधी, शीलधी नाम का अपभ्रंश होते होते इस स्थान का नाम शिरडी हो गया। मगर बाबा के आने से पहले अहमदनगर जिले के रहता तहसील में शिरडी एक समय मामूली सा गांव होकर रह गया था। लेकिन इंसानों की ही तरह गांव और शहरों के जीवन काल में भी आकस्मिक रूप से ऐसा क्षण आता है जब उनका भाग्य चमक उठता है। शिरडी के लिए वो अनमोल क्षण तब आया जब नाना चौबदार की माताजी ने इस महान विभूति को पहली बार देखा। ये बात है 1854 के आसपास की। नीम के पेड़ तले ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे 16 वर्षीय तेजस्वी योगी के दर्शन से सारे अभिभूत हो उठे। कौन जानता था कि वो एक युग प्रवर्तक पल था? कौन जानता था साईनाथ को? कहां से आए थे? कौन थे उनके माता पिता? किस गुरु का वरदान लेकर आए थे? स्वयं बाबा ने इस संबंध में सदा मौन ही रखा। अटकलें तो बहुत है, लेकिन इसका कोई ठोस आधार नहीं। आज भी यह एक रहस्य ही है। फक्कड़पन की मूरत थे बाबा। किसी के खेत में जाकर चीलम पीना और गपशप करना, यही थी उनकी दिनचर्या। ना उन्हें कपड़ों का होश होता, ना खाने पीने की परवाह। साई सत चरित्र के अनुसार फटा पुराना पहनता है, मन चाहे वहां बैठता है। बावला पागल दिखता है, लेकिन ब्रह्मांड समाये बैठा है। बाबा के आने से शिरडी वासियों में चेतना की एक लहर दौड़ गई। ईश्वरीय अंश को इतने नजदीक से देखना, उसे छूना, आखिर ये हर किसी के भाग्य में नहीं होता। बाबा को पाकर शिरडी पावन हो गई। बाबा के बारे में लोगों का कौतूहल बढ़ता गया और एक दिन किसी व्यक्ति के शरीर में भगवान खंडोबा का प्रवेश हुआ। तब लोगों ने बाबा के बारे में पूछा। खंडोबा ने नीम के पेड़ के नीचे खोदने के लिए कहा। जब वहां खुदाई की गई तब लोग आश्चर्य से देखते रहे, क्योंकि वहां एक बनी बनाई सुरंग थी और उसके चारों कोनों में दीपक जल रहे थे। बाबा ने कहा, यह मेरे गुरु की जागीर है।
इसे इसी प्रकार बंद कर दो। यही जगह आज गुरु स्थान या गुरु पादुका स्थान के रूप से जानी जाती है। सन 1912 के श्रावण मास में पौर्णिमा के दिन यहां गुरु पादुकाओं की स्थापना की गई। स्थापना से पहले जब ये बाबा को दिखाई गई तो वो बोल उठे, ये ईश्वर के कदम है, इनकी नीम के तले स्थापना करो। बाबा की आज्ञा से भक्तजन इस स्थान पर बड़ी श्रद्धा भक्ति से धूप लोबान जलाते हैं। द्वारकामयी में रहने जाने से पहले बाबा का वास्तव्य इस नीम तले हुआ करता था। शायद यही वजह है कि इस पेड़ के पत्ते आज भी कड़वे नहीं लगते। शिरडी का कोना कोना बाबा के अस्तित्व से मंत्रित हो उठा है। एक एक वास्तु से बाबा की याद जुड़ी हुई है। शिरडी का जर्रा जर्रा रोमांचित होकर बाबा की कहानियां सुनाता है। मगर यह इतिहास इतनी आसानी से नहीं बना है, क्योंकि शिरडी में 3 साल बिताने के बाद अचानक बाबा न जाने कहां चले गए। साईं बाबा जल्द ही अपना अज्ञातवास समाप्त कर अपनी कर्मभूमि लौट आए। धूप खेड़े के पटेल चांद भाई के घर की शादी के अवसर पर बाबा खंडोबा मंदिर के परिसर में दिखाई दिए। फकीरी वेश में बाबा को देखकर उनके बहुत ही करीबी भक्त महर्षपति के मुख से बरबस शब्द फूट उठे, आओ साईं। साईं अर्थात फकीर, साईं अर्थात स्वामी, साईं यानी परमेश्वर। अनंत काल के भाग्य विधाता के रूप में बाबा साईनाथ महर्षपति के सामने खड़े थे। बाबा के पुनरागमन से लोगों में असीम आनंद की लहर उठी। फिर से उनके दर्शन पाकर शिरडी पुनित हो गई, धन्य धन्य हो गई। और यही वो समय था जब बाबा ने द्वारकामयी में प्रवेश किया। बाबा के आने से पहले यहां एक टूटी फूटी सी मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन बाबा के पवित्र चरण छू लेने के बाद इस स्थान का भाग्य उदय हो गया। बाबा ने स्वयं अपने हाथों से धूनी प्रज्वलित की और अग्नि की नित्य आराधना शुरू हो गई। बाबा के हाथों से जलाई गई ये धूनी तब से लेकर आज तक अखंड रूप से जल रही है। रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। इस धुनी से निकलने वाली भभूत अर्थात पवित्र उदी से बाबा ने कई रोगों का निवारण किया है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की है। आज भी भक्तजन इस उदी का बड़ी श्रद्धा से संजीवनी के रूप में उपयोग करते हैं, जिसमें 60 साल रहकर बाबा भक्तों का उद्धार करते रहे। ये वास्तु